नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ज्ञान में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी जो बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है, इसमें किन किन कागजातों की ज़रूरत है और कौन कागज़ आपको सही समय पर सही टाइम पर कौन कौन कागज़ लगेगा, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बिहार में या फिर और भी कहीं पे मुख्यतः दो प्रकार के ज़मीन होते हैं, एक खरीद बिक्री वाला और एक खतियानी ज़मीन जो पूर्वज के द्वारा आपको प्राप्त हुए हैं। तो एक तरफ से हम लोग बात करेंगे कि जो पूर्वज के द्वारा प्राप्त हुए हैं, मतलब कि जो खतियानी ज़मीन है उसमें कौन कौन कागज़ लगेंगे। तो इसके लिए खतियानी ज़मीन के लिए आपको सर्वे में सबसे पहले खतियान का जेरेक्स लगेगा और अगर रसीद कटता है तो रसीद का जेरेक्स लगेगा और आधार कार्ड का जेरेक्स लगा के और वंशावली बना लीजिएगा। वंशावली आप खुद अपने सादा पेपर पर बना सकते हैं और उसमें 100 घोषणा साइन करके आप तीनों फॉर्म भर के फॉर्म 2 और फॉर्म 3(1) भर के उसमें जमा कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि अगर खतियान के मुताबिक अगर आप अभी बहुत सारे भाइयों में बट गए हैं और अगर सभी भाई अपना अलग अलग खाता खुलवाना चाहता है तो सभी अपना अपना फॉर्म अलग अलग भरेगा और साथ में एक बंटवारा नामा बना लेगा सफ़ेद कागज़ पर या फिर 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे एक सब अपने अपने हक के हिसाब से बंटवारा नामा बना के उन कागज़ों के साथ जमा करेगा। अब बात करते हैं कि जो खरीद बिक्री वाला ज़मीन है, मतलब जो क्रय किया गया ज़मीन है, उसमें कौन कौन से कागज़ लगेंगे। इसमें सबसे पहला है दस्तावेज़ का जेरेक्स। दस्तावेज़ या केवाला कहीं पे बोलते हैं, केवाला का जेरेक्स। और अगर जमाबंदी खुल गया है और रसीद कट रहा है तो रसीद का जेरेक्स लगाइएगा और इसमें आधार कार्ड का जेरेक्स लगाइएगा और तीनों फॉर्म भर के जमा कीजिएगा। अगर केवाला अगर जिनके नाम से है, मतलब दस्तावेज़ जिनके नाम से है, वो अगर आदमी ज़िंदा है तो उनका नाम से फॉर्म भरिएगा और ये वंशावली लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर केवाला जिनके नाम से है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी उनके बेटे या पोते हैं तो फिर वंशावली बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और आप वंशावली खुद से बना सकते हैं या फिर किसी जनप्रतिनिधि का उसमें साइन करा के जमा कर सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर 3-4 भाई मिलके ज़मीन लिए हैं और उसका दस्तावेज में चारों भाई का नाम है और अलग अलग करना चाहते हैं तो इसमें भी बंटवारा नामा बना सकते हैं। और अगर एक ही जगह करना चाहते हैं तो चारों एक ही फॉर्म में नाम भर के देगा और चारों एक ही फॉर्म जमा करेगा। इस तरह से आप खुलवा सकते हैं। अब इन दो कंडीशंस को छोड़कर अगर और भी कोई कंडीशन है, भूदान की ज़मीन है या फिर और कोई ज़मीन है, तो उसमें आप उसका जो कागज़ होगा, भूदान पर्ची होगा या फिर बासगीत वाला होगा तो बासगीत पर्चा जो होगा, जो भी कागज़ होगा वो कागज़ लगा के अगर रसीद कटता होगा या फिर कोई भी है अन्य कागज़ तो उनका जेरेक्स लगा के आधार कार्ड लगा के तीनों फॉर्म भर के आप सिंपली जमा कीजिएगा अपने अमीन के पास या फिर संबंधित शिविर में। और जमा करने के बाद आप रिसीविंग ज़रूर प्राप्त कर लें। तो ये मुख्य रूप से ये कागज़ हो गए। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि खतियानी ज़मीन के लिए आपको खतियान का जेरेक्स लगेगा, रसीद का जेरेक्स लगेगा, आधार कार्ड का जेरेक्स लगेगा। बंटवारा अगर करना चाहते हैं तो बंटवारा नामा लगेगा और वंशावली आप खुद से या किसी जनप्रतिनिधि का साइन करा के बना के जमा कीजिएगा। और दस्तावेज़ वाले ज़मीन में, मतलब केवाले वाले ज़मीन में केवाला का जेरेक्स और रसीद कटता है तो रसीद का जेरेक्स और आधार कार्ड का जेरेक्स दे करके जमा कीजिएगा। और भी अगर इनके अलावा कोई ज़मीन है तो उनका जो पर्चा होगा उनका और आधार कार्ड लगा के तीनों फॉर्म भर के जमा करेंगे। इस प्रकार आपको उम्मीद है सारी जानकारी प्राप्त हो गई है और इसी तरह की जानकारी और पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।